जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टूडेंट आप लोग को छूट दी जाती है, यानी जर्नल को किस प्रकार का छूट और कितना मिलता है, ओबीसी को कितना मिलता है, एससी एंड एसटी को कितना छूट मिलता है, ईडब्ल्यूएस को कितना छूट मिलता है, और स्टूडेंट जो लोग शहर में हैं शहर वालों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, और जो गांव वाले हैं उन लोग के लिए कितनी सीट आरक्षित है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, बॉयज़ के लिए कितनी सीट है। इन सभी सीटों पर हम लोग बात करेंगे कि कितना किसको आरक्षण मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे ये पता चलता है स्टूडेंट कि आप लोग के लिए कितना कंपटीशन नवोदय विद्यालय में है, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग के लिए इतने ही सीटें आरक्षित हैं, आप लोग को उतने ही सीटों पे फाइट करनी पड़ती है। और देखिए उन सीटों के लिए हज़ार हज़ार बच्चे, दो दो हज़ार बच्चे रहते हैं, और देखिएगा कैसे आप लोग के लिए कंपटीशन हार्ड हो जाता है, और आप लोग का जो मेरिट लिस्ट होता है वो 90+ चला जाता है, यानी 90+ आप लोग का स्कोर रहता है, तभी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है। और वो भी स्टूडेंट आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो भी क्लियर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट में आप लोग की कमी रहेगी तो नवोदय विद्यालय आप लोगों को रिजेक्ट कर देगा। अगर स्टूडेंट आप लोग का 90 है और अन्य का भी 90 है, मतलब एक और बच्चे का 90 है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है, तो जो जर्नल वाले का होता है उनका सिलेक्शन पहले होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जर्नल वालों के लिए जो आप लोग का आरक्षण होता है बहुत ही कम होता है, तो जो इनका होता है वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। बच्चे पूछते हैं मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया, इसीलिए स्टूडेंट इनका वेटिंग लिस्ट में नाम चला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिटेल होता है आप लोगों को इसी चैनल पे दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक वाइज, जो आपका है आरक्षण पे आप बात करते हैं उस पर। अब देखिए स्टूडेंट, जो आप लोग का आरक्षण है जवाहर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार से दिया जाता है, हम लोग उसी पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो रूरल यानी किसे कहते हैं, जो आप लोग का ग्रामीण होता है, ये क्या है स्टूडेंट, ग्रामीण है। ठीक है, ये आप लोग का ग्रामीण वालों के लिए होता है, और जो ए है ये आप लोग के लिए शहरी वालों के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट, शहरी और ग्रामीण वालों के लिए। अब देखिए जो ग्रामीण वाले हैं इनके लिए 60% सीट क्या होती है, आरक्षित रहती है। कितने परसेंट, 60%। जबकि शहरी वालों के लिए 20%। इस 20% में क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई ग्रामीण का बच्चा अच्छा नंबर लाया, मान लीजिए वो 90+ नंबर लाया, वो भी कहाँ पे चलाता है, वो शहर वाले बच्चों के साथ फाइट में आ जाता है। ग्रामीण वालों के लिए इसलिए स्टूडेंट ऐसा है ताकि वो शहर वालों की क्या कर सके, बराबरी कर सके। अब स्टूडेंट टोटल आप लोग की सीट पता है आप लोग के लिए 80 होती है। 80 में से 60 सीट कहाँ पे चला जाता है, ग्रामीण वालों के लिए यानी रूरल, इन लोगों के लिए चला जाता है। अर्बन यानी शहरी वालों के लिए कितनी सीट बचती है, 20 सीट बचती है। उन 20 सीटों में से जो गांव के अच्छे बच्चे हैं वो भी निकल के आपको इसी सीट में देखने को मिलते हैं। यानी जो आपका 60 सीट है इस पे तो टोटल ग्राम वाले ही बच्चे कब्जा करेंगे, और लेकिन जो 20 सीट है इस पे दोनों आपको देखने को मिलेंगे। यानी जो ग्रामीण वालों बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय समिति कहता है 75% सीट क्या है, आरक्षित है। यानी 75% जो सीट है वो ग्रामीण वाले बच्चों को हमेशा दी जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग को रूरल और अर्बन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं एससी और एसटी। अब देखिए स्टूडेंट, जो एससी वाले बच्चे हैं यानी जो एससी हैं इनके लिए 15% सीट क्या रहता है, आरक्षित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, जो एसटी हैं, एसटी वालों के लिए 7.5% सीट क्या रहता है, आरक्षित रहता है। यानी आप लोग का अब ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, डिपेंड करता है आपके वहाँ का जनसंख्या कितना है, या ब्लॉक हो गया या आपके ज़िले का जनसंख्या के हिसाब से आप लोग का ये डिपेंड करेगा। खासकर स्टूडेंट आप लोग के ब्लॉक वाइज बटा रहता है, हर एक ब्लॉक में 5 सीटें होती हैं या 10 सीटें होती हैं, वो डिपेंड करता है जनसंख्या पे। ठीक है स्टूडेंट, कि आप लोग की जनसंख्या क्या है, जिस प्रकार का जनसंख्या रहेगा उस प्रकार की सीटें आप लोग में बटी रहेंगी। यानी एससी वालों के लिए 15%, एसटी वालों के लिए 7.5% सीट आरक्षित रहती हैं, ये फिक्स है। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन पे, यानी ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी के लिए तो स्टूडेंट 27% आपका आरक्षण रहता है, यानी रिजर्वेशन रहता है। अगर स्टूडेंट आप लोग जर्नल का यानी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, यानी क्या, सेंट्रल का आप लोग को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। अगर सेंट्रल का आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप लोग कहाँ चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे जर्नल में।
ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को जनरल के बच्चों के साथ फाइट करना पड़ेगा, यानी आप लोग 90+ नंबर लाएंगे तभी यानी आपका कुछ हो सकता है। अगर आप लोग सेंट्रल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए रहेंगे, अगर आपका 85 है तो आप लोग ओबीसी के जरिए जा सकते हैं, किसमें, जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, बॉयज़ के लिए कितना सीट है और गर्ल्स के लिए कितना सीट है। अब देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कहती है 80 सीटों में से 1/3% पे क्या है, गर्ल्स रहेंगी, यानी 1/3% निकालेंगे तो आप लोग का 26 या 27 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 26 या 27 सीटों पे जो आपका रहेगा वो आरक्षित रहेगा, किसके, गर्ल्स के लिए। अब बाकी जो बचा सीट है उस पर बॉयज़, आपका बॉयज़ रहेंगे, यानी आप लोग के लिए गर्ल्स के लिए जो सीटें हैं वो टोटल यानी 26 या 27 सीटें ही गर्ल्स के लिए आरक्षित रहती हैं। जो बची सीटें हैं वो सब सीटों पे क्या रहेंगे, बॉय रहेंगे, यानी टोटल लड़के इन सभी सीटों पे रहेंगे। वो शहर के लड़के हों या गांव के लड़के हों, वो 80 सीटों में से जो 26-27 सीटें निकालने के बाद रहता है वो बॉयज़ के लिए रहता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग को पता चल गया उन 80 सीटों में लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों लोगों के लिए सीट आरक्षित रहता है। आप लोग सोचते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एक ज़िले में 80 सीट हैं, बहुत ज़्यादा सीट है, लेकिन स्टूडेंट एक 80 सीटों के लिए कई हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं, जो आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो 100% आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी फर्जीवाड़ा तरीके से वो फॉर्म को फिलअप किए रहते हैं, इसलिए उनका रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट में। इसलिए आप लोग सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से करेंगे। अब देखिए, आप लोग को बता दें ब्लॉक वाइज सीटें आपका जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कहता है आपके जनसंख्या घनत्व पे, यानी आपके ब्लॉक में कितने प्रकार की जनसंख्या है उस हिसाब से आपकी सीटें 5 सीटें या 10 सीटें आरक्षित रहती हैं जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, आपको ब्लॉक का भी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट फॉर दिव्यांग चाइल्ड, यानी जो लोग आँखों से अच्छे से देख नहीं पाते हैं, कानों से सुन नहीं पाते हैं, हाथ उनका यानी स्टूडेंट बचपन से ही अलग ही तरीके से रहता है, या पैर में उनको दिक्कत होती है, इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या होता है, स्टूडेंट छूट होता है। सभी से ज़्यादा अगर किसी भी प्रकार के बच्चों को छूट दिया जाता है वो है दिव्यांग बच्चों को। ठीक है स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय कहता है हर एक प्रकार के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का जो आपका मतलब रहता है आरक्षण, वो सबसे ज़्यादा दिव्यांग वाले बच्चों को दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इनको भी छूट दिया जाता है लगभग 20 से 25%, यानी इनके लिए 20 से 25% सीटें क्या रहती हैं, आरक्षित रहती हैं, यानी पूरे भारत में मिलाकर। ठीक है स्टूडेंट, और ब्लॉक के हिसाब से इनको हर एक यानी हर एक विद्यालय में लगभग 5 सीटें आरक्षित रहती हैं दिव्यांग चाइल्ड के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये था आप लोगों के लिए सूचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ताकि स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेकर अपने सपने को पूरा करें। अब स्टूडेंट इस हिसाब से आप लोग की सीटें बटी रहती हैं। अब आप लोग देख लीजिए आप लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आप लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।